दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं और सारी खबरें बहुत बढ़िया हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ खबरें छोड़ दूं और वीडियो छोटा बनाऊं। लेकिन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए। आप घंटी नहीं दबाओगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे साउथ की एक्ट्रेस हंसिका की। हंसिका की एक फिल्म आ रही है पार्टनर, और उसमें एक कोई छोटा एक्टर भी है, रोबो शंकर। रोबो शंकर का यह कहना है कि जब उसको एक सीन करना था, हंसिका के पैर पकड़ने थे, तो हंसिका ने कहा कि मैं आपके साथ ये सीन नहीं करूंगी, आपको अपने पैर नहीं पकड़ने दूंगी। लेकिन जब वही सीन हंसिका को मेन हीरो के साथ करना था तो हंसिका ने खुशी से वो सीन किया। तो रोबो शंकर का यह कहना है कि ये गलत बात है। एक फिल्म में जितने भी एक्टर्स होते हैं वो सब बराबर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो फिल्म का हीरो है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है और जो कोई दूसरा रोल कर रहा है उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। हंसिका अगर वो सीन मेन हीरो के साथ कर सकती है तो मेरे साथ भी करना चाहिए था। दोस्तों आप सभी जानते हैं सूखी लकड़ी हीरोइन कृति सेनन को, उसको यह उम्मीद थी कि आदिपुरुष बहुत बड़ी हिट हो जाएगी और वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। हुआ उसका उल्टा, फिल्म फ्लॉप हो गई, मैडम का कैरियर खत्म हो गया। अब मैडम को कोई काम नहीं दे रहा है तो मैडम ने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ब्लू बटरफ्लाई। सूखी लकड़ी हीरोइन का निर्माताओं को अब ये ऑफर है कि भाई आप मुझे अपनी फिल्मों में लो और मुझे पैसे मत दो, मेरा प्रोडक्शन हाउस आपके साथ पार्टनरशिप में ये फिल्म बनाएगा। लेकिन निर्माताओं का ये कहना है कि सूखी लकड़ी हीरोइन मैडम, हमें तो आपके साथ काम ही नहीं करना है, तो हम आपको ले क्यों, हम आपको पार्टनरशिप क्यों दें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ की फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग बहुत बड़ी डिजास्टर हो चुकी है, जबकि बुढ़ऊ को यह उम्मीद थी कि यह फिल्म कम से कम 300 से 400 करोड़ का बिजनेस करेगी। अब बुढ़ऊ को पता चल चुका है कि उसका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड के 99% निर्माता निर्देशक बुढ़ऊ के साथ काम ही नहीं करना चाहते। तो बुढ़ऊ करे तो क्या करे। लेकिन बुढ़ऊ ने एक बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। बुढ़ऊ ने कहा है कि अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स की फिल्म नहीं करूंगा और जितने भी ये स्ट्रगलर हैं, फ्लॉप एक्टर्स हैं, उनके साथ भी काम नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ बाहर की फिल्में करूंगा। तो जब बुढ़ऊ को पता चल चुका है कि कैरियर खत्म हो चुका है तो वो रोते पीटते संजय लीला भंसाली के पास गया और कहा कि भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे लिए एक फिल्म बना दो। एसएलबी ने कहा कि भाई साहब मैं तो आपके साथ फिल्म बना रहा था, सेट भी लग चुका था, आलिया भट्ट की ड्रेसेस भी बन चुकी थी, आलिया ने एक हफ्ते के लिए शूटिंग भी कर ली थी। आप सेट पर आए, मेरी मां बहन की और शूटिंग छोड़ के चले गए, तो अब आप मेरे साथ फिल्म क्यों करना चाहते हैं। बुढ़ऊ ने कहा कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई थी, ऐसा मत कर एसएलबी, मैंने तेरी हेल्प की थी जब तेरा कैरियर स्टार्ट हो रहा था, तो भाई साहब तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे साथ एक फिल्म करनी पड़ेगी। एसएलबी बहुत शरीफ आदमी है बेचारा। एसएलबी ने कहा कि ठीक है, मुझे याद है तूने मेरी हेल्प की थी, तो मैं तेरी हेल्प करता हूं, मैं तेरे लिए एक फिल्म बनाता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा तू वो करेगा, तू अपनी नहीं चलाएगा। बुढ़ऊ ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई साहब बिल्कुल चू नहीं करूंगा, आप कहोगे बैठ जा बैठूंगा, आप कहोगे खड़े हो जा खड़े हो जाऊंगा, लेकिन फिल्म बना दो। तो अब बुढ़ऊ अपना कैरियर बचाने के लिए एसएलबी के साथ एक फिल्म कर रहा है। अब ये फिल्म अगर हिट हो गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर बुढ़ऊ का कैरियर समाप्त, फिनिश, टाटा बाय बाय। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जब काजोल फिल्मों में आई तो कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती है। जब एक पत्रकार ने काजोल से पूछा कि जो नई लड़कियां फिल्मों में आ रही हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी, तो काजोल ने कहा कि मेरी सलाह उनसे यह है कि भाई सर्जरी बिल्कुल ना कराए, भले ही आदित्य चोपड़ा कहे फिर भी सर्जरी ना कराए और स्किन ट्रीटमेंट भी ना कराए, जबकि काजोल ने सब कुछ कराया है। तो अब पब्लिक काजोल से पूछ रही है कि जब नई लड़कियों को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए तो आपने क्यों किया है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार। दोस्तों कपिल शर्मा एयरपोर्ट पर था और वहां एक लड़का उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। उस बेचारे का कैमरा चालू नहीं हुआ तो कपिल शर्मा ने उससे कहा कि जा गरीब, तेरा तो कैमरा भी चालू नहीं हो रहा, जा यार क्या सेल्फी लेगा। अरे कपिल भाई अपने दिन मत भूलो भाई साहब। एक टाइम वो भी था जब आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, जब आपके पास मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं थी। अपना टाइम मत भूल भाई साहब, तू भी एक टाइम में ऑलमोस्ट भिखारी ही था। ऊपर वाले की दुआ है कि आज तू अमीर है, तो गरीबों को ऐसे मत लताड़ भाई साहब। दोस्तों डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और हीरोइन उर्मिला मातोंडकर की एक फिल्म आई थी सत्या।
जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस फिल्म को 25 साल हो गए हैं और उसी साल करण जौहर की फिल्म भी रिलीज हुई थी, कुछ कुछ होता है। अब 25 साल के बाद उर्मिला ने अपना दर्द दुनिया के साथ साझा किया है। उर्मिला का कहना है कि जबकि मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, मेरी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी उस फिल्म में, और बिल्कुल हकीकत में उर्मिला की एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी उस फिल्म में, लेकिन उर्मिला को उस साल कोई भी अवार्ड नहीं मिला था, नॉमिनेशन भी नहीं हुआ था उर्मिला का। और उसी साल जो फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी, सारे अवार्ड्स उसे ही मिले थे, सारे अवार्ड्स काजोल को ही मिल गए थे। तो उर्मिला का कहना यह है कि यह नेपोटिज्म था, काजोल के मां बाप बॉलीवुड से थे और मैं आउटसाइडर थी, तो यही वजह है कि मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया गया था, सारे अवार्ड्स काजोल को ही दिए गए थे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टर कबीर खान की पिछली 5 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हैं, लेकिन अब कार्तिक आर्यन ने की नई फिल्म साइन की है जिसका नाम है चंदू चैंपियन, और यह फिल्म अगले साल बकरीद पर रिलीज होगी। और आप ये भी जानते हैं कि डायरेक्टर अनीस बज्मी ने कार्तिक के साथ सबसे बड़ी हिट फिल्म दी है जिसका नाम था भूल भुलैया 2। तो अब अनीस बज्मी शाहिद कपूर के साथ एक फिल्म बना रहा है जिसमें शाहिद कपूर का डबल रोल है, वो फिल्म भी अगले साल बकरीद पर ही रिलीज होगी। तो यानी कि कार्तिक और अनीस बज्मी का एक दूसरे से मुकाबला होगा अगली बकरीद पर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बाहुबली के बाद प्रभास की जितनी भी फिल्में आई हैं सब फ्लॉप रही हैं, कोई भी फिल्म नहीं चली है, लेकिन पब्लिक को प्रभास की सलार से बहुत उम्मीद थी। सलार का टीजर आ चुका है और आप यकीन करें ये टीजर बहुत ही वाहियात है। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि सलार को उसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जिसने KGF 2 डायरेक्ट की थी, और यही वजह है कि सलार का टीजर देखने के बाद लगता है कि यह फिल्म KGF 2 ही है। वही कोयले की खदानें, वही डार्क फिल्म, वही सीन, मार काट, सब कुछ वही है जो KGF 2 में था, यानी कि नया कुछ भी नहीं है। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि जिस डायरेक्टर ने शोले बनाई थी, शोले के बाद वो जिंदगी भर ट्राई करता रहा दूसरी शोले बनाने के लिए, लेकिन दूसरी शोले बन नहीं सकी। जिस डायरेक्टर ने मुगले आजम बनाई थी, जिंदगी भर वो ट्राई करता रहा दूसरी मुगले आजम जैसी फिल्म बनाने के लिए, जिंदगी भर वो दूसरी मुगले आजम नहीं बना सका। डायरेक्टर महेश मंजरेकर, जिसकी पहली फिल्म वास्तव बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, वास्तव के बाद से आज तक वो डायरेक्टर ट्राई कर रहा है कि दूसरी वास्तव जैसी हिट फिल्म बना दे, लेकिन बन नहीं सकी। तो होता यह है कि जब एक डायरेक्टर की कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो वो उसके दिमाग में इतनी घुस जाती है कि फिर उससे अच्छी फिल्म वो बना नहीं पाता, उसी में अटक जाता है, और यही वजह है कि फिर वो आगे एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में ही बनाता है। तो मेरे ख्याल में जो KGF 2 का डायरेक्टर है वो KGF 2 की सक्सेस में इतना खो गया है कि अब वो कोई और दूसरी हिट फिल्म बना ही नहीं सकता, और यही वजह है कि उसने सलार को भी बिल्कुल वैसी ही फिल्म बनाया है जैसे कि KGF 2 थी, और यही वजह है कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता, और वैसे भी प्रभास का रिकॉर्ड है एक के बाद एक फ्लॉप देने का, तो प्रभास अपने रिकॉर्ड को कंटिन्यू करेगा। दोस्तों, आज फ्राइडे है और हाथी नुमा एक्ट्रेस विद्या बालन की नई फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है नियत। भाई साहब, इसको ओपनिंग लगी है 1%, 98% शोज कैंसिल हो गए हैं क्योंकि पब्लिक देखने आई ही नहीं, और जो बाकी के शो चले हैं वो भी 2 और 3 आदमियों के साथ चले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ निर्माता इतने डेस्परेट क्यों हैं कि उनको विद्या के साथ भी फिल्म बनानी है। अरे भाई साहब, माफ कर दो भाई साहब, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो यार। दोस्तों, बॉलीवुड में छिले हुए अंडे की शक्ल का एक हीरो है जिसका नाम है अनुपम खेर। इसकी एक फिल्म 30 साल पहले बनी थी जिसका नाम है ये मेरा रिवेंज, और डब्बा बंद हो गई थी। अब जो इसके निर्माता हैं उनमें जोश आ गया है, उन्होंने कहा कि भाई अनुपम खेर बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, अब हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे। तो ये फिल्म भी आज रिलीज हुई है। भाई साहब, 100% शोज कैंसिल हो गए हैं, किसी भी शो में एक आदमी भी इस फिल्म को देखने नहीं आया है। आप यकीन करें, अनुपम खेर का नाई, ड्राइवर, धोबी, पड़ोसी भी इसकी फिल्म नहीं देखता, और आप तो सभी जानते हैं कि अपने आप को सुपरस्टार कहता है। दोस्तों, 2 दिन पहले करण जौहर की नई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, और इस पर रिस्पांस बहुत अच्छा है, पब्लिक को यह ट्रेलर पसंद आ रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भांग पीकर एक्टिंग करने वाले डबल ढोल की मीठे त्रिपाठी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है ओ माई गॉड 2, और त्रिपाठी इस फिल्म में वही रोल कर रहा है जो ओ माई गॉड 1 में परेश रावल ने किया था। आप अंदाजा लगाइए,
कहां परेश रावल साहब और कहां मीठा त्रिपाठी। अरे भाई मीठे त्रिपाठी, आप परेश रावल के नाखून के बराबर भी नहीं है। परेश रावल बहुत बड़ा एक्टर था, आप कुछ भी नहीं है उसके सामने। आपने ये रोल क्यों किया भाई साहब? भाई साहब, जिस दिन आपकी इस फिल्म में कास्टिंग हुई थी, ये फिल्म उसी दिन बर्बाद हो गई थी। अब इस फिल्म को सुपर डुपर डिजास्टर होने से कोई बचा ही नहीं सकता। दोस्तों, कुछ दिन पहले जॉन अब्राहम की नई फिल्म का ऐलान हुआ था जिसका नाम है डिप्लोमेट, और इस फिल्म में भी हमेशा की तरह जॉन एक रॉ एजेंट का रोल कर रहा है। इस फिल्म का बजट है 90 करोड़ और आप यकीन करें 9 प्रोड्यूसर मिलकर इस फिल्म को बना रहे हैं। सबने 10-10 करोड़ डाला है क्योंकि सबको पता है कि यह फिल्म चलनी तो नहीं है, यह फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप है। तो सबने ये मान लिया है कि भाई ठीक है, मेरे 10 करोड़ गए, लेकिन जॉन भाई के साथ ये फिल्म बनाएंगे जरूर। कैसे कैसे निर्माता है यार। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी है और ओम राउत के कपड़े उतर गए हैं। पब्लिक ओम राउत को भर भर के गालियां दे रही है, लेकिन भाई साहब ओम राउत हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ओम राउत ने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है भाई साहब, और अब पता है वो कौन सी फिल्म होगी जो ओम राउत साहब बनाएंगे? वो फिल्म होगी शिवा पर। यानी अभी तो इन्होंने राम जी का नाम डुबोया है, राम जी के नाम पर फिल्म बनाकर गालियां खाई है, अब ये शिवा के नाम पर भी कुछ ऐसा ही करेगा कि लोग इसको भर भर कर गालियां देंगे। दोस्तों, साउथ की खिजावनी आंटी हीरोइन समांथा ने ऐलान कर दिया है कि अब वो 1 साल तक एक्टिंग नहीं करेगी। 1 साल का उसने ब्रेक ले लिया है, जबकि हकीकत यह है कि आंटी को कोई फिल्म दे ही नहीं रहा है। अरे आंटी, अगर आप 1 साल एक्टिंग नहीं करोगी, 2 साल एक्टिंग नहीं करोगी, 5 साल एक्टिंग नहीं करोगी, तो पब्लिक को क्या फर्क पड़ रहा है? पब्लिक तो खुश है कि आप एक्टिंग नहीं करेगी, आपको नहीं देखना पड़ेगा। आंटी जी, आप ये सपनों में जिंदगी जीना बंद कर दीजिए। आप यकीन कीजिए, आपका ड्राइवर और आपका हाउस बॉय भी आपकी फिल्म नहीं देखता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए मैडम। दोस्तों, ड्रामा एक्ट्रेस सोनम कपूर की फिल्म जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है, यानी कोई भी इस फिल्म को फ्री देख सकता है। इस फिल्म का नाम है ब्लाइंड, और आप यकीन करें फ्री में भी इसको सिर्फ 1 लाख लोगों ने देखा है। और पता है आपको फिल्म का बजट कितना है? भाई साहब, फिल्म का बजट है 50 करोड़ रुपए, यानी 50 करोड़ रुपए लगाकर जियो ने इस फिल्म को 1 लाख लोगों को दिखाया है। अरे भाई साहब, कर क्या रहे हो आप? ऐसे ही पैसा लुटाना है तो गरीबों में बांट दो, ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? दोस्तों, बॉलीवुड में एक महाफ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है यामी गौतम। इस लड़की ने तकरीबन सभी फिल्मों में वकील की भूमिका ही निभाई है, और ओ माय गॉड 2 में भी ये लड़की वकील ही बनी है। तो एक तो इस फिल्म में डबल ढोल की मीठा त्रिपाठी है, ऊपर से इस फिल्म में यामी गौतम है। तो भाई साहब, ये तो गारंटी हो जाती है कि इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा ही नहीं सकता। और आप यकीन करें, ये यामी की 8वीं लगातार फ्लॉप फिल्म होगी भाई साहब। अरे मेरे दोस्तों निर्माताओं, आप इस लड़की को क्यों लेते हो अपनी फिल्म में भाई साहब, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये लड़की फिल्म में होगी तो उस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा ही नहीं सकता यार। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।